भगवान श्री परशुराम संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक, अदम्य धैर्य, साहस और दृढ़ता की मूर्ति। फिर भी क्यों कहा जाता है कि वे क्रोध में आकर कुछ भी कर देते थे? यदि ये सही है तो उन्होंने कभी अपना विवेक क्यों नहीं खोया? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया मगर इस पर शासन नहीं किया। यदि वे क्षत्रियों के दुश्मन थे तो फिर राजा दशरथ और राजा जनक को क्यों नहीं मारा? यदि वे चिरंजीवी है तो कहाँ है? क्या वे भगवान कल्कि को भी शस्त्र विद्या देंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं जिस पर आज भी कई लोगों के मन में भ्रम है, या कहें कि वो आधा सच जिसे वो पूरा मानकर भगवान परशुराम जी को क्षत्रियों का दुश्मन मानते हैं। किंतु आप जब तथ्यों का गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान परशुराम जी ने कब और कहां पर क्रोध दिखाया था और इसका इम्पैक्ट किस पर और क्या पड़ा। वास्तविकता में क्या वे क्षत्रियों के दुश्मन थे, या ये बात भी फैलाई हुई है ठीक उसी तरह जैसे कि अंग्रेजों ने फैलाई थी, फूट डालो और शासन करो। आज हम ऐसे ही भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको फ्लैशबैक यानी इतिहास के उस समय काल में चलना होगा जहां महिष्मति में एक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसे स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी ने 1000 भुजाओं का वरदान दिया था। इसके बाद वो सहस्त्रार्जुन से सहस्त्रबाहु कहलाया। रामायण के अनुसार रावण को भी सहस्त्रबाहु अर्जुन ने हराया था। एक बार रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा, लेकिन सहस्त्रबाहु ने अपनी शक्ति का उपयोग करके नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया, जिससे रावण और उसकी सेना भर गई। उसने रावण को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य के कहने पर सहस्त्रबाहु ने उसे छोड़ दिया। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। इतना ही नहीं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने धार्मिक ग्रंथों को झूठा बताया, ब्राह्मणों का अपमान किया, प्रजा पर अत्याचार किया, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया। ऐसे ही एक दिन सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम के लिए पहुंचा। महर्षि ने राजा का बड़ा अच्छा स्वागत किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया। सहस्त्रबाहु ने सोचा कि एक सामान्य से आश्रम में भी इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है। जब महर्षि जमदग्नि ने इस व्यवस्था के पीछे उनके पास कामधेनु गाय होने के बारे में बताया तो सहस्त्रबाहु चौंक गया। उसने महर्षि जमदग्नि से कहा कि कामधेनु इस आश्रम के लिए नहीं है, ये तो हमारे महल में रखने योग्य है। उसने कामधेनु को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई, परंतु महर्षि जमदग्नि ने इसे देने से इनकार कर दिया। तब क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी अपने आश्रम में पहुंचे तब उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बात बताई। परशुराम जी माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेशित हो गए और उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसके वंश का नाश करने का संकल्प लिया। वे सहस्त्रबाहु की राजधानी महिष्मति पहुंच गए, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का महेश्वर है। यहाँ दोनों के बीच युद्ध हुआ और परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की एक एक कर सभी भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के वध के बाद परशुराम जी के पिता ने उन्हें इसका प्रायश्चित करने को कहा। पिता के आदेश पर परशुराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत महर्षि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों की भी हत्या कर दी, आश्रम को जला डाला। जब परशुराम जी को इस बारे में पता चला तो वे तुरंत आश्रम पहुंचे। इस शोक में डूबी हुई माँ को देखा, पिता का कटा हुआ सिर और उनके शरीर पर लगे 21 घावों को देखा। वे भयंकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने इसी क्षण 21 बार क्षत्रियों का नाश करने का प्रण दिया और इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। अब कुछ लोग यहाँ मिथक गढ़ते हैं कि परशुराम जी ने इस धरती से समस्त क्षत्रियों का नाश किया था, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रियों की मित्रता नहीं हो सकती। पर यह आधा सच है। असल में ये लड़ाई क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण कभी थी ही नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर यह सोचना और समझना होगा कि भगवान परशुराम जी ने उस आतताई राजा सहस्त्रबाहु का वध किया था जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। यहाँ पर परशुराम जी को इस समझदारी के साथ भी आप पढ़िएगा और समझिएगा। यदि उनकी दुश्मनी क्षत्रियों से ही होती तो उन्होंने अपना क्रोध राजा दशरथ और राजा जनक पर क्यों नहीं उतारा? वे भी तो क्षत्रिय थे, उन्हें क्यों नहीं मारा? वो इसलिए कि उनका क्रोध सिर्फ और सिर्फ उस अन्याय के खिलाफ था जो हेहे वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु ने किया था। जो लोग कहते हैं कि परशुराम जी एक ऐसे देवता थे जिन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था और वे इस क्रोध में आकर कुछ भी कर देते थे, तब वे इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ कहें, क्योंकि परशुराम जी ने सिर्फ हेय वंश और उसका साथ देने वाले क्षत्रियों का ही नाश किया था। आपको यहाँ पर यह भी एनालिसिस करना चाहिए कि यदि परशुराम जी को राज्य व वैभव की कामना होती तो वे 7 द्वीपों समेत पूरी पृथ्वी जीत लेने के बाद उसे अपने गुरु कश्यप मुनि को यूं ही दान नहीं कर देते, वो भी ऐसे समय जब पूरी पृथ्वी पर उनका विरोध करने वाला उस समय कोई नहीं था।
पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी जीतने के बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और जीती हुई धरती कश्यप मुनि को दान कर दी। इसके बाद कश्यप मुनि ने परशुराम जी को धरती पर नहीं रहने का आदेश दिया और कहा कि ब्राह्मण को युद्ध नहीं करना चाहिए बल्कि शिक्षा और तपस्या करनी चाहिए। यही वो क्षण भी है जब आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का सम्मान किया और अपने विवेक का उपयोग करते हुए ये भी जाना कि एक ब्राह्मण का काम वास्तविकता में समाज व देश में शिक्षा व ज्ञान को फैलाना है और इसी उद्देश्य से वे धरती छोड़कर महेंद्र पर्वत पर लौट गए। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि सब कुछ त्याग देने के बाद ज्ञान ही उनके पास था जिसने हर समय व परिस्थिति में उन्हें विजयी बनाया। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जो हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस वर्ष परशुराम जयंती 29 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि परशुराम जी का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वहीं इनके गुरु स्वयं भगवान शिव है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें परसा नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। कहते हैं परशुराम जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी जीवित है। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा भी देंगे। आपको ये तथ्य भी रोमांचित करेगा कि परशुराम जी कई महान योद्धाओं के गुरु थे, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य व दानवीर कर्ण भी शामिल है। वर्तमान में भगवान परशुराम के जीवन से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, जिनमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, धैर्य, त्याग और ज्ञान को महत्व देना शामिल है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए कितना जरूरी है। इतना ही नहीं, कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बाद भी परशुराम जी का दृढ़ निश्चय बने रहना, कभी हार नहीं मानना, यही उनकी दृढ़ता थी, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा जीवन मंत्र है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जी का स्वभाव गुस्से वाला था, परंतु उन्होंने हर कार्य को संयम से ही किया। जीवन में सदैव विवेक और संयम के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, फिर चाहे उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए लंबा इंतजार ही क्यों न करना पड़े। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय परशुराम जी।